केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एनएचपीसी का ये कहना है कि 1 नवंबर से यहाँ पर जितने भी रियासी के लोकल बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो बीपीएल नहीं है, अगर वो दूर दराजी इलाके जैसे बिड्डा, सलाल और तलवाड़ा के रहने वाले नहीं हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए बस सर्विस यहाँ से अवेलेबल नहीं हो जाएगी। एनएचपीसी का कहना है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है और 1 नवंबर से ये जो जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को पहले ही एक नोटिस जो है वो आ गया है और अब ये तमाम जितने भी लोग हैं जो रियासी पेरेंट्स एसोसिएशन है उन्होंने जो है वो एक एजिटेशन किया है। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में और एनएचपीसी का कि जीएम साहब का क्या कुछ कहना है और एनएचपीसी क्या कह रही है कि क्यों उन्होंने ये बस सर्विस बच्चों को प्रोवाइड कराने से जो है वो इस तरीके का नोटिस निकाला है, वो आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज से 3-4 दिन पहले पेरेंट्स के मोबाइल पे एक मैसेज सर्कुलर होना शुरू हुआ जिस पे उन्होंने बताया था कि हम पहली तारीख से एकदम से ही आपकी बसेस की जो है सर्विस वो बंद कर रहे हैं। अगर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया तो हम सब रियासी वासियों को ना नुकसान होगा इसका। सभी लोग तो अपने बच्चों को वहाँ पहुँचा नहीं सकते टाइम से, इसलिए ना ये गाड़ी ज़रूरी। हम जीएम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस ऑर्डर को वापस ले। अभी चल रही है, लेकिन उन्होंने जो नोटिस दिया है तो सारे पेरेंट्स चिंतित हैं, इस बात से चिंतित हैं कि ये अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सभी तो संपन्न नहीं है कि अपनी गाड़ी लेके वहाँ पर जाएंगे, तो रिस्क भी नहीं कोई लेना चाहता कि ऐसे किसी ऑटो वालों को बोला कि आप ले जाओ बच्चों को, ठीक है ना। तो ये सलाल प्रोजेक्ट को सोचना चाहिए, जहाँ पर बहुत सी बातें हुई कि एक तो सीएसआर का भी जितनी पैसा उन्होंने रियासी के आगे पीछे लगवाना चाहिए था उस हिसाब से भी नहीं लगा, जो लगाया है उसका आम जनता को उसका लाभ नहीं हो रहा है। और ये यानी जो बच्चों वाली बात है कि गाड़ी की, ये कोई बड़ा ज़्यादा खर्च तो नहीं है इनका। तो पहले सलाल प्रोजेक्ट एक ड्राइवर 1 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी लेता था, गाड़ी का खर्चा था। आज तो उन्होंने लाख रुपए में गाड़ी की हुई हैं, मतलब ड्राइवर भी प्राइवेट, गाड़ी भी प्राइवेट और डीजल भी उनका। तो इनको कितना पैसा बच रहा है, पहले कितना खर्च होता था, जैसे पैसा बच रहा है तो उसमें देखना चाहिए अब हम सर्विस अच्छी दें। तो ये रियासी के लोग तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं कि जीएम साहब से, और हम ऊपर भी बात करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी हम बात करेंगे कि इस मसले पर कि ये जो यानी गाड़ियाँ लगी थी वैसी लगी रहें, रियासी की जनता की डिमांड है। जब तक स्कूल रियासी केबी का वो भी प्रोसेस चल रहा है कि रियासी में भी केबी स्कूल खुल जाएगा तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चे उठा लेंगे, तो हम लोकल रखेंगे, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक स्कूल नहीं मिलता हमें, तब तक जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, नहीं ऐसी ये नई चीज़ें करके लोगों को गुस्सा ना दिलाएं, और ये अच्छा नहीं होगा। और पूरी रियासी इसलिए इसके लिए एकजुट है और हम निवेदन कर रहे हैं। इसके बाद हम प्रदर्शन करेंगे और सब कुछ करेंगे जो होता है। और इसलिए हम दोबारा अपील करना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने फैसले को वापस ले। एक बीच सेशन की इन्होंने समझो नवंबर का महीना आसपास चल रहा है और पहली तारीख की इन्होंने वार्निंग दी हुई है कि आप अपना अरेंजमेंट कर लें। अब बीच सेशन के जो जिस ढंग से सारा लोग एकदम से सिस्टम के ऊपर डिपेंड हैं, वो ज्योतिपुरम तक इस फैसिलिटी को कैसे प्रोवाइड करेंगे। और जब उन्होंने ये बच्चे डाले थे तो ये सोच के डाले थे कि ये फैसिलिटी आगे ही इनको ऑलरेडी मिल रही है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस जीएम साहब का भी जो रवैया है बड़ा की मैसेज स्कूल की तरफ से आया या जीएम एनएचपीसी की तरफ? ये मैसेज एक जो है स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया है। इनको हो सकता है कि जीएम ने ऐसा इनको कहा हो। और मेरा कहना ये है कि जो जीएम है इसका भी जो रवैया है एक बड़ा तानाशाही वाला है। ये किसी का 1 दिन 2 दिन पहले कोई एक डेपुटेशन पेरेंट्स का इनसे मिलने गया था, इसने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और बिल्कुल अड़ के बात की। मैं कहना चाहता था कि अगर ये सेशन इन्होंने बंद बसेस का सारी करना ही था तो एक प्रॉपर सेशन पे पहले ही लोगों को वार्निंग कर देते तो लोग समझ के अपने बच्चों को डालते। इस प्रोजेक्ट की तो लोग समझते रहे कि इसकी लाइट मिलेगी 5 किलोमीटर दायरे में, इसके अलावा कुछ रोड की फैसिलिटी बनाएंगे, जो रोड की सर्विस करके देंगे। कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो इन सराउंडिंग अपने प्रोजेक्ट के जहाँ रियासी के सराउंडिंग मिल रही है। ये एक बड़ा ही जीएम का तानाशाही वाला रवैया है। इसको रियासी के लोग अगर ये ऐसा ही चलता रहा को इनकी
एक पेशेंस का मादा मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा और ना चाहते हुए भी इन लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज ये बोल रहे हैं कि बीपीएल फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं वो वहाँ पे आ पाएंगे, लेकिन आप देखिएगा अगले सेशन में अगर आज पेरेंट्स नहीं बोले तो अगले सेशन में ये बीपीएल वालों को भी बोलेंगे कि आपके लिए गाड़ी की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि एनएचपीसी जो है खासकर ज्योतिपुरम एनएचपीसी जो है वो रियासी टाउन के फेवर में रही नहीं है। आज तक इन्होंने रियासी टाउन के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम याद कर सकें। 10-20 लाख कहीं दे दिया होगा तो वो अलग चीज़ है। आज सुबह से ही हमें पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि देखिए ऐसा इशू बना है कि पेरेंट्स को मैसेज आ रहे हैं और उनको इन्फॉर्म किया गया है कि 1 नवंबर से बच्चों को गाड़ी की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। आखिर ऐसा क्या आन पड़ा, जहाँ ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि बीच सेशन में आपको ऐसा फैसला लेना पड़ा। अगर आपको कोई ऐसा फैसला लेना है, आप पेरेंट्स को सेशन शुरू होने से पहले बुलाइए और उनसे बात करिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास गाड़ियों की कमी है, जहां हम कोई चार्जेस लगाना चाहते हैं। तो पेरेंट्स, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए 200-400 रुपया अगर कोई महीने का देना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे नोटिस में क्या है कि कंपनी जो प्रोवाइड करती है बसें, वो नोटिस में क्या देखिए, नोटिस तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जो हमारी एनएचपीसी के जीएम साहब हैं उनके पीए से बात हुई, अभी गुप्ता जी हैं वहाँ पे, उनसे बात हुई तो वो बोलते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं ओवरलोडेड आ रही हैं। अगर ओवरलोडेड आ रही हैं तो इसका मतलब पिछले काफ़ी समय से आ रही होंगी, क्योंकि इस साल ऐसा तो नहीं है कि एडमिशन आपने डबल कर दी कि गाड़ियाँ ओवरलोड हो गई। और अगर ओवरलोड हो रही हैं तो आप गाड़ियाँ बढ़ाइए, क्योंकि पहले आपको पता है कि पहले एनएचपीसी की गाड़ियां अपनी थी और वहाँ पे उनके ड्राइवर्स भी अपने थे। आज तो गाड़ियां आप आउटसोर्स कर रहे हैं। जितनी आपके पहले ड्राइवर्स एक महीने की सैलरी लेते थे और गाड़ियों का खर्चा अलग से, डीजल का खर्चा अलग से, आज उतने में आपको पूरी की पूरी गाड़ी आउटसोर्स करके मिल रही है वहाँ पे। तो आपको ऐसा फैसला लेना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा फैसला लेना है तो पेरेंट्स को बिठाइए, पेरेंट्स एसोसिएशन के जो जितने भी मेम्बर्स हैं उनको बिठाइए वहाँ पर, उनसे बात करिए, है ना। तो आप इतना पैसा सीएसआर में लगाते हैं, सराउंडिंग्स में करोड़ों रुपए लगाते हैं, तो सीएसआर का कुछ हिस्सा 1% यहाँ पे भी रख दीजिए। 2-4-5-10 लाख अगर आप साल का बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करेंगे तो जो बच्चे पढ़ के यहाँ से निकलेंगे तो उनको हमेशा याद रहेगा कि ऐसे जीएम थे, ऐसे हमारे टीचर्स थे जो हमें पढ़ाते थे और आज हम उन्हीं की बदौलत कुछ बने हुए हैं। और अगर किसी बदौलत बच्चों को या पेरेंट्स को स्कूल से निकालना पड़ेगा बच्चों को, तो हमेशा ये याद रहेगा कि ऐसे भी कोई लोग आए थे एनएचपीसी में जिनकी वजह से हमें अपने बच्चे निकालने पड़े स्कूल से। ऐसे है शलाल पावर स्टेशन एनएचपीसी यहाँ लोकल एरिया बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है केवी केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। और इसमें आज का डेट में टोटल स्टूडेंट है 980 में से केवल 44 बच्चे हैं एनएचपीसी का है, बाकी सारे लोकल एरिया का है। और उसके लिए हमारे पास 9 बस केवल अवेलेबल है, 42 सीटर का बस है। लेकिन ये सारे बच्चे को कवर करने के लिए एक बच्चे में एक बस में 70-80 बच्चा आ जाता है। 42 सीटर बस में 70-80 बच्चे आ जाता है, जो सेफ्टी रीजन में बहुत ही अच्छा नहीं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे को देखते हुए ये हम लोग ये डिसीजन लेगी है। तो बस का हम नंबर बढ़ा नहीं सकते और एजुकेशन भी सबको पढ़ाई भी चलना है। तो इसलिए हम डिसाइड किए थे जो बीपीएल कैटेगरी का पेरेंट्स है, उनका जो बच्चे हैं उनके लिए बास सारे चलेगा। बास जितना चलना था उतना चलेगा सारे, बास भी एक भी कम नहीं हो रहा है। तो उसमें केवल सीट का देखते हुए केवल 42 बच्चे उस बास में बैठेंगे। और जेहेतु हमारे पास पूरा बास नहीं है, बस सीट अवेलेबल नहीं है, तो हम रिक्वेस्ट किए थे जो कैपेबल पेरेंट्स है, जो फिनेंशियली साउंड है, वो लोग का अपना अरेंजमेंट करे, कोई ग्रुप बना के 5-6 लोगों को उसे अपना ट्रांसपोर्टेशन करके स्कूल तक ले जाए, जो किसी को कोई एजुकेशन में हैम्पर ना हो। तो ये डिसीजन किए थे, लेकिन बस अभी तक चल रहा है। ये नोटिस पहले दिए गए थे जो 1 नवंबर से ये चालू होना है। तो अभी 1 नवंबर आए नहीं, हम 1 नवंबर से ये चालू करने जा रहा है। उससे पहले लोग का एजुकेशन शुरू हो गया, जो जायज़ नहीं है। सेशन के बीच में ऐसा हुआ, पहले बता देते या ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं। सेशन के बीच में ये ऑर्डर आया नहीं, सेशन का बीच सर शुरू में कोई बात नहीं है, क्योंकि जो है सीट कैपेसिटी जितना है बच्चे को, तो सेफ्टी वो सेफ्टी का देखना है पहले। दूसरी बात है ये ज़्यादा बच्चे होने के चलते आरटीओ भी हमारा बस का चालान कर रहा है और धमकी दे रहा है जो हम बस को सीज कर लेंगे।
तो हम ज़्यादातर ये जो बस है ये हम हायर करके रखा है, हायर्ड व्हीकल है। तो जिससे हायर किए हैं उनका ड्राइवर व उनका ओनर ये चालान का डर से व सीज होने का डर से वो लोग भी मना कर रहा है, जब हम ज़्यादा बच्चे नहीं ले पाएंगे, जितना सीट है उतने ही बच्चे लेंगे यार। अभी सर ये एजिटेशन कर रहे हैं तो कोई बातचीत कोई निकलेगी या ये आपका जो ऑर्डर है ये अंतिम फैसला है एनएचपीसी की तरफ से? एनएचपीसी तरफ से तो यही है फैसला। अभी दूसरा कोई बातचीत करने के लिए लोकल की तरफ से अभी तक आया नहीं है हमारे पास कल कोई। ये कह रहे सीएसआर पे काफ़ी सारे सवाल उठा रहे थे कि एनएचपीसी ने हमारे इलाकों में कुछ दिया ही नहीं या देते ही नहीं है, तो बस सर्विस है वो भी हमसे छीन रहे हैं। नहीं, स्कूल का जो सारे जो खर्चा है ये एनएचपीसी का सीएसआर का चल रहा है। तो ये जो एजुकेशन जो सब बच्चों को मिल रहा है ये एनएचपीसी का सीएसआर का द्वारा मिल रहा है। इन शॉर्ट सर जो बीपीएल के अलावा बच्चे होंगे वो अब इन बसेस में नहीं आएंगे, ये भी आपका कहना है? लेकिन उसमें सीट ज़्यादा नहीं है, जितना सीट अवेलेबल होंगे उतने ही बस से आएंगे, उससे ज़्यादा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलाउ नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेंगे। क्या कोई जो पेरेंट्स हैं उनको क्या आप कहना चाहते हैं, क्या अपील वगैरह करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ ये जो कैपेबल पेरेंट्स है, जो फिनेंशियली साउंड है, वो हम लोगों के साथ सहयोग करें, क्योंकि उनके बच्चे के भी सेफ्टी इसके साथ जुड़े हुए हैं। कल कोई हादसा हो गया ना हो, लेकिन कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सारे लोग होंगे, वो पेरेंट्स। हम मेनली तो रिस्पॉन्सिबल एनएचपीसी को मनाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं जो किसी को बच्चे को सेफ्टी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो। देखिए ऐसा है, सलाल पावर स्टेशन में जो ये निर्णय लिया गया है, देखिए हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा से ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। ये पेरेंट्स को भी खुद समझना चाहिए कि उनके बच्चों के लिए एनएचपीसी सोच रही है तो उनको भी अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। और हम ये नहीं चाहते कि एट द सेम टाइम कि जो आदमी, जो बच्चा जिसका बिल्कुल कोई नहीं है, या मान लीजिए जो बीपीएल से लोअर साइड पे है और हमें ये भी पता है उसके साथ बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक खड़े हैं कि भाई ऐसे बच्चे का कुछ वो उसके साथ हार्म नहीं होना चाहिए, उसकी स्टडी सफ़र नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो भी अफवाह फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है कि बसेस जितनी हैं उतनी हैं। अब एक टाइम था जब सलाल पावर स्टेशन में 7-8 हज़ार एम्प्लॉई थे, तो उस समय बसेस भी 100, 150, 200 बसेस चलती थी। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। गवर्नमेंट ने जब से ये सब सिस्टम चल रहा है उसके तहत चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टाफ स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं बची है। अभी क्या है कि हमारे जो एम्प्लॉई जैसे कि 200 के करीब रह गए हैं, उनमें से भी जो बच्चे हमारे 44 अंदर पढ़ रहे हैं उनमें एक भी बच्चा बस फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो इनफैक्ट और मोर ओवर ये जो बसेज़ हैं दीज आर मेंट फॉर एम्प्लॉयज़ ओनली। ये तो एक एडिशनल फैसिलिटी था कि कुछ टाइम तक और एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो बाहर से आते थे वो चल रहा था। लेकिन अभी हमें कई जगह से संज्ञान में आया है ये चीज़ कि बहुत हो रहा है और उसको मैनेजमेंट ने नोटिस में लिया है कि इस चीज़ से बहुत कल को कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, और उन्हीं के बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया गया। क्योंकि हमारे भी हाथ कंस्ट्रेंड है, तो एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो निर्णय ऊपर से होते हैं। कोई बसेस बढ़ाने की कोई डिमांड हो सकती है कि बसेस बढ़ा दी जाएं अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो? देखिए बसेस बढ़ाना जो है वो हमारे हक में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम लोगों के पास जो भी बजट है या जो भी चीज़ है तो हमारे हेड ऑफिस से होके आता है, तो हम सो मोटो अपने यहाँ से कुछ बढ़ा नहीं सकते।